बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टी वी में वेलकम आपको। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। कोई भी अल्लाह के दायरा कार में आता है, इस्लाम में एंटर होता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। उस पर जो है ना हम बात करेंगे, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। मैंने इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना था। एक बड़े अहले इल्म, दुनियावी लिहाज से भी बड़ा इल्म है उनका और दीनी भी। एक साहिब, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि जो शफाअत है ये नेक लोगों की होनी है। अगरचे उस वक्त मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें कि बाकी बातों को छोड़ें, आप शफाअत का मतलब देखें अरबी लुगत में, जो ट्रांसलेशन हो या इंग्लिश में या उर्दू में, तो मामला क्लियर हो जाएगा। जब मैंने ये बात की तो वो थोड़ा सा सोचे। पहले इन्होंने कुछ अहादीस बताई। मैंने कहा कि ये अहादीस हैं, शायद और भी होंगी, आप इसका जो है ना मीनिंग देखें, शफाअत का क्या बनता है। चूँकि मेरे जहन में ये था कि शफाअत का मतलब सिफारिश बनता है, और ज़ाहिर जो सिफारिश है वो किसी जो है ना नए अहल की हो सकती है। मसलन जो नेक लोग हैं, कुरान बड़ा पढ़ा है, अहादीस हैं, आयात हैं कुरान पाक की, जिसमें कहा गया है कि ये जो सालिहीन हैं, नेक लोग, इनके लिए जो है ना वो जन्नत है। अब मैंने जब इसको सर्च किया तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके सामने पेश करता हूँ। पहले ये मतलब देखें इसका। सिफारिश, माफ़ी की सिफारिश, बख्शिश, माफ़ी, अल्लाह ताला से गुनाहगार के बख्शिश की सिफारिश, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन जो है ना वो करेंगे, यानी सिफारिश मतलब निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक जमात जहन्नम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से निकलेगी और जन्नत में दाखिल होगी। ये हदीस है बुखारी की, आप नीचे इसका रेफरेंस भी देख रहे हैं, 6565। जहन्नम से निकलेगी, किससे? जहन्नम से। जहन्नम में नेक लोग होंगे या क्या होंगे, आप सोचें ज़रा। एक और हदीस देखें, ये भी सही बुखारी की है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का जिक्र किया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुमकिन है कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत उनके काम आ जाए और उन्हें जहन्नम में टखनों तक रखा जाए, जिससे इनका बेजा खुलता रहे। यानी सिफारिश से, हज़ूर सल्लम की हदीस से पता चले कि अबू तालिब यानी कि उनको भी फ़ायदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी को एक दुआ हासिल होती है जो कबूल की जाती है, और मैं चाहता हूँ कि अपनी दुआ को आखिरत में अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज रखूँ। दुआ भी जो है ना वो किसके लिए रखी गई? महफूज। और आगे हाथ से जहन्नम से निकालने वाली हदीस देखिए। ये हदीस है कि क़यामत के दिन उम्मतें गिरोह दर गिरोह चलेंगी, हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी। अम्बिया, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ हमारी शफाअत करो, सब इनकार करेंगे। आखिरकार शफाअत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होंगे। तो यही वो दिन है जब अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फ़रमाएगा। आप मकाम महमूद को स्टडी करना, आपको पता चल जाएगा कि शफाअत क्या है। आपने देखा कि जहन्नम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालेंगे एक काफ़ी बड़ी जमात को। आगे आप हदीसें सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना उम्मत के लिए जो है ना वो दर्द रखते थे। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस देखें, नीचे इसका रेफरेंस भी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। मैं कहूँगा कि ए रब, जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान हो, इसको भी जन्नत में दाखिल फरमा दे। ऐसे लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि आप जन्नत में उसे भी दाखिल कर दे जिसके दिल में मामूली सा ईमान भी हो। यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं ये देख रहा था। अब आप देखें कि राई जितना ईमान, ज़र्रा जितना ईमान, थोड़ा सा ईमान, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। देख लें आपको फिर जो है ना वो यानी ये दोबारा थोड़ा सा, हाँ ये हदीस देखें काफ़ी लंबी है, इसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने बताया, आप इसका रेफरेंस पूरी देख लेना। और मैं लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा, इस तरह सजदा में गिर जाऊंगा। रसूल फरमा रहे हैं तीसरी चौथी मरतबा जहन्नम से सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जिन्हें कुरान ने रोका है, यानी जिनके जहन्नम में हमेशा रहने का जिक्र है।
آگے آپ جو ہے نا یہ حدیث دیکھیں، اذان کے بعد کی جو دعا ہے بخاری شریف میں، جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ، یعنی اذان کے بعد کی دعا حضور نے فرمایا کہ سے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ ایک حدیث میں یہی اسی طرح ملتا ہے کہ اس پہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ دیکھو ایک حدیث ہے، یعنی کہ بخاری کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند کس کو ملے گی سعادت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری ہی رس دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جس نے سچے دل سے یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اب آپ خود دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں کہ شفاعت کس کو نصیب ہوگی۔ شفاعت کا جو مطلب بنتا ہے نا، اسی کو یہ نصیب ہونی ہے، گناہ گاروں کو ہونی ہے، مسلمان ہونا چاہیے۔ اور آپ نے صحیح حدیثیں دیکھی ہیں کہ ذرہ پر ایمان، تھوڑا سا ایمان، دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھو، اس کے لیے تو شفاعت کرنا بنتی ہے نا، جس کو اللہ کا نہ پتا ہو اس کے لیے کیا شفاعت بننی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو اور ٹاپک پہ آپ اختلافات کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان، ہماری جان، ہمارا سب کچھ، اس ٹاپک پہ تو نہ کریں، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ باقی یہ رہا جی، دیکھو لوگ بھی عمل ہو جائیں گے یہ سن کے، اللہ نے توفیق دینی ہے ایمان کی، اللہ نے عمل کی توفیق دینی ہے، ہدایت بھی اسی سے۔ ہم تو ویسے اپنے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے کسی کو دعوت دینے کا۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارا پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔